वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट पे। द वर्ड, जो हमारा वर्ड है इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? वातावरण या फिर हम पर्यावरण कर सकते हैं। इट मीन्स सराउंडिंग, जो हमारे आसपास चारों तरफ दिखाई देता है। इट शुड फॉर द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन आवर सराउंडिंग। जो हमारे आसपास जो दिखाई देता है, कुछ फिजिकल होता है और कुछ बायोलॉजिकल। फिजिकल मीन्स जो नॉन लिविंग होता है और जो बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि नॉन लिविंग में हमारा सड़क हो गया, बेंच हो गया, किताबें हो गई, और लिविंग थिंग्स में पेड़ हो गया, ग्रास हो गया, एनिमल्स हो गया। तो ये हमारा बायोलॉजिकल कंडीशंस हो गया। मैन फील्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट एवरीवेयर अराउंड हिम। जो मनुष्य है, जो मैन है, वो अपने चारों तरफ देखता है, समझता है इन्वायरमेंट को। हिज फूड, जो उसका फूड है, खाना है, कपड़े हैं, शेल्टर, जो रहने की जगह है, इवन हिज आइडियाज, और उसके जो आइडियाज हैं, जो ख्याल हैं, वो भी क्या है? इन्वायरमेंट के ही एक पार्ट हैं। एंड और बिलीव्स आर मच द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट। और जिस चीज़ पर हम बिलीव करते हैं वो भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट ही है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फिनोमेना। और इसमें क्या है? कुछ नेचुरल भी है और कुछ मैन मेड भी है। जो हमने बताया ना, जो नेचुरल है वो बायोलॉजिकल है, जैसे कि पेड़ हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, वो नेचुरल होते हैं। जो मैन मेड होता है, जैसे सड़क मैंने बताया, किताब बताया, कपड़े बताया, घर बताया, उसमें से जो पहाड़ हैं वो नेचुरल में आते हैं, नदियाँ हैं वो भी नेचुरल में ही आती हैं। ठीक है? जो हम घर बनाते हैं वो हम लोग का मैन मेड होता है। ठीक है? इन्वायरमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस। अलग जगह का अलग इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन्वायरमेंट इज ए क्लासरूम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एट द होम। जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है वो घर के इन्वायरमेंट से अलग होता है। इन्वायरमेंट ऑफ ए विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द सिटी। जो गांव का, जो विलेज का इन्वायरमेंट होता है वो शहर के हिसाब से अलग होता है। इन्वायरमेंट इन अंटार्कटिका इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सहारा डेजर्ट। जो अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट है वो सहारा डेजर्ट से अलग है। इसके कहने का मतलब क्या है? हर जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। सारी जगह का इन्वायरमेंट एक जैसे नहीं होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ब्रॉडली इन्वायरमेंट हैज टू कंपोनेंट्स ऑफ और टू कैटेगरीज। जो इन्वायरमेंट है उसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन। नेचुरल क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल हो जाएगा। और ह्यूमन इन्वायरमेंटल मीन्स क्या हो जाएगा? जो हमारा फिजिकली है, जो मैन मेड है। ठीक है? नेचुरल इन्वायरमेंट वे अगेन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। और जो नेचुरल है उसे भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बायोटिक इन्वायरमेंट एंड सेकेंड है अबायोटिक इन्वायरमेंट। तो पहला हम बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। इट रिफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बायोटिक होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। और अबायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स इट रिफर्स टू नॉन लिविंग। जो अबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग होता है, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया। क्या है? अबायोटिक। फिर से आप समझिए, बायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और अबायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है? नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वेंट्स। जो लैंड होता है, वाटर होता है, एयर, प्लांट्स या फिर एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, वो क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट के ही पार्ट होते हैं। इट प्रोवाइड्स अस द बेस ऑफ आवर एक्सटेंस। और ये क्या है? एक हम लोग का बेस है, एक हम लोग का जरिया है। अगर लैंड नहीं रहे तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। पानी ना रहे तो जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। एयर की भी ज़रूरत है, प्लांट्स की भी ज़रूरत है, एनिमल्स की भी ज़रूरत है। मीन्स ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हम लोग को जीवन के लिए बेस बना है। जैसे कि लैंड टू लाइफ, मैंने बताया ना, जो ज़मीन है वो हम लोग के रहने के लिए है। एयर टू ब्रीथ, हम लोग को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। एंड फूड टू ईट, और हम लोग को खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है। तो ये सारे हम लोग की बेसिक चीज़ें हैं। यू हैव स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ
You have studied about the meaning of 4 components of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. और हम लोग इसमें क्या और पढ़ेंगे आगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जो 4 हिस्सों में बांटे गए हैं। सबसे पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर एंड चौथा बायोस्फीयर। इन योर प्रीवियस क्लास आप पहले की क्लास में पढ़े हैं लेट अस डिस्कस अबाउट दिस कंपोनेंट्स, और इस चैप्टर में हम इस कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। द डोमेन ऑफ लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द डोमेन ऑफ लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अगर एग्जाम में पूछ दे या कोई भी पूछ दे व्हाट इज लिथोस्फीयर, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा द डोमेन ऑफ लैंड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो हमारा ज़मीन है और जहाँ हम रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के बारे में हम थोड़ा और डीप नॉलेज जानते हैं। इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द लैंड हॉट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर की जो सबसे ऊपरी लेयर है, जो हार्ड टॉप से बनी हुई है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, रहते हैं, पौधे उगाते हैं, घर बनाते हैं, कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है अब हम अर्थ पे ही करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। वो किस चीज़ से बनी है? चट्टान से बनी है, खनिज से बनी है और मिट्टी के पतली लेयर से बनी हुई है, ढकी हुई है। इट कंटेन्स वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। और ये कई सारे फॉर्म्स में बटी हुई है, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, घाटी हो गया। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ऑन द ओशियन फ्लोर्स। जो लैंडफॉर्म्स है फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, कई सारे कॉन्टिनेंट्स में मिला देखा गया है, जैसे कि ओशियंस फ्लोर्स हो गया, कुछ ओशियंस में भी मिला हुआ। लिथोस्फीयर इज थिनियर ओवर द ओशियन फ्लोर। जो लिथोस्फीयर होता है वो ओशियन फ्लोर से थोड़ी सी ऊपर पे होता है। इम्पोर्टेंट्स, एवरी कंपोनेंट्स और डोमेन्स ऑफ द अर्थ इज इम्पोर्टेंट इन इट्स ओन वे। जो जितने भी कंपोनेंट्स होता है जो अर्थ के, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि लिथोस्फीयर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स प्रोवाइड अस, जैसे कि जो लिथोस्फीयर होता है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड, जो हम फसल उगाते हैं उस चीज़ के लिए हमें लैंड प्रोवाइड करता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो लैंड होता है बताया ना हमें, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज के लिए हम लाते हैं। लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, जो ज़मीन है वो हम लोग के रहने के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर है ये किससे? वाटर से रिफर्ड है, वाटर से रिलेट करता है। इट रिफर्स टू ए प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ऑल द फॉर्म्स। ये क्या रिफर्स करता है? सभी जगह पे पानी की मौजूदगी है, जैसे कि ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सारी जगहों पर पानी है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ फॉर देयर सर्वाइवल ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी जीव जमीन पर रहता है उन सबको सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन एटमॉस्फेयर। और जो वाटर है, जो पानी है, वो एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है हमारा सराउंडिंग, वहाँ पे भी मिलता है। जो हमारा एयर है उसमें भी डॉट डॉट वेपर जैसे हमें वाटर मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विच हेल्प्स ब्रिंग रेन। मैंने बताया ना, वेपर के रूप में मिल जाएगा और वही वेपर बाद में जाके हमें बारिश प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। द डोमेन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर होता है उसे, जहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेयर, बहुत बच्चे जवाब नहीं दे पाते और सिंपल से जवाब है द डोमेन ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बस इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखते हैं। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। ये क्या है? बहुत पतली लेयर है, किसका? हवा का। इट्स सराउंड द अर्थ लाइक एन इवेल्पो। क्या सराउंड है ऑफ द अर्थ? जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक लेप जैसे पूरा हवा का एक लेयर बना हुआ है। इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा होता है। एयर जितना ही नीचे रहेगा उतना ही ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे एयर कम मिलती जाएगी, और जब सबसे टॉप पे चले जाएंगे तो वहाँ पे एयर रहेगा ही नहीं। इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज
डेंसेस्ट एट सी लेवल एंड बिकम्स थिन रैपिडली अपवर्ड्स। मैंने बताया ना, जो सी लेवल पे होता है वहाँ पर एयर की मौजूदगी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर की मौजूदगी कम होती जाएगी, एयर कम होता जाएगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस, और ये किससे हमें प्रोटेक्ट करता है? जो खतरनाक रे होती हैं, किडरे होती हैं, उससे हमें बचाता है। एंड मॉडरेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ, जो पृथ्वी की टेम्परेचर होती है उसको हमें कम प्रदान करता है। जैसे कि जो टेम्परेचर जैसे कि ज़्यादा हो गया, अगर एयर ना रहे तो टेम्परेचर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, तो ज़्यादा हमें नुकसान होगी, और जब एयर रहेगा तो हमें कम नुकसान होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन किया रहेगा एयर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एयर का क्या काम होता है? तो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधों को भी हेल्पफुल होता है, पौधों के लिए भी। और सबसे मेन काम क्या है उसका? जो टेम्परेचर होता है उसको मॉडरेट कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो इंक्लूड डस्ट एंड वाटर वेपर। उसमें क्या क्या, एयर में क्या क्या मिली होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कई सारे वेपर्स मिले होते हैं। कई सारे वेपर्स करने का मतलब क्या है? वेपर को तो हम काउंट कर नहीं सकते, तो एज इट हम कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स। ठीक है। द चेंजेस इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से ही एटमोसफियर में चेंजिंग आती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बायोस्फीयर। इन इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस ब्रिंग। जो बायोस्फीयर होता है उसमें सारे जीव, जानवर, लिविंग नॉन लिविंग चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य भी हो गया। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जहाँ पे हमें लैंड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, एयर भी मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? जहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, वो हमें बायोस्फीयर प्रदान करता है। इकोसिस्टम। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं और मनुष्य होता है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होता है। देयर फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर्म्स इकोसिस्टम, और उन्हीं के फिजिकल इन्वायरमेंट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। दिस रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जो हमारे आसपास के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी है, उन सब में एक रिलेशन होता है, उन सब में एक आपस का सिस्टम बना हुआ होता है। कोई अपने एक्टिविटी के लिए अपना सर्कल बनाया होता है, कोई अपने फूड के लिए बनाया होता है। A desert, a forest area, a grassland, a lake, an ocean, even an aquarium are example of ecosystem. जो लेक होता है, ओशियन होता है, एक्वेरियम होता है, सभी चीज एक क्या है? इकोसिस्टम है। नेचर मेंटेन्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट विद इन ईच इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, उन सब में एक परफेक्ट बैलेंस बनाया हुआ है। इफ एनी वन components of ecosystem is disturbed, this balance can get easily disturbed। अगर इस environment के किसी भी components में अगर disturbance आती है तो हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। किसका? एटमॉस्फेयर का, इकोसिस्टम का। नेक्स्ट, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? ऑल द थिंग्स क्रिएट बाय ह्यूमन बीइंग्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन इन्वायरमेंट। जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं वो क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट है, मीन्स मैन मेड है। फॉर एग्जाम्पल्स, रोड्स, जो सड़क होते हैं, रेलवेज, बिल्डिंग्स, डैम्स, स्कूल्स, ऑर्चिड्स एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट है, मतलब मैन मेड थिंग्स है, आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, वो इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, मीन्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई का मतलब क्या होगा? चेंजिंग। इनिशियली ह्यूमंस लाइफ इन परमिटिव
कंडीशन अकॉर्डिंग टू नेचर। जो मनुष्य है, जो ह्यूमंस है, वो नेचर के अकॉर्डिंग अपना जीने के लिए इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लेता है विद द प्रेजेंस ऑफ टाइम। और टाइम के साथ साथ मैन लर्न डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक इजी लाइफ। जो मैन होता है, जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, वो अपने जीवन को जीने के लिए एक कोई अच्छा सा टेक्निक सीख लेता है। ही इन्वेंटेड व्हील्स। वो क्या, किस चीज़ का खोज किया? व्हील्स, पहिया का। सबसे पहले किस चीज़ की खोज हुई थी? पहिया का। स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, और फसल उगाने की शुरुआत हुई। एंड बिगन्स टू लाइव ए सेटल लाइफ इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग। सबसे पहले लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ पे रहते थे कुछ दिन, उसके बाद से दूसरी जगह चेंज कर लेते थे। लेकिन उसके बाद सब क्या हुआ? वो एक जगह सेटल होने लगे और अपना भोजन के लिए पौधे उगाने लगे, फसल उगाने लगे। इसलिए जब फसल उगाते थे तो उनको एक जगह रहने की ज़रूरत पड़ी। ह्यूमन्स बीइंग यूज देयर स्किल। जो ह्यूमन बींग्स होता है वो अपना स्किल यूज किया एंड नो हाउ टू क्रिएट थिंग्स फ्रॉम द नेचर इन्वायरमेंट। उसने दिमाग लगाया और सोचा हमें प्रकृति से कोई चीज़ कैसे मिलेगी, हमें कैसे मॉडिफाई करना है, इसमें क्या टेक्निक लगाना है। सो एज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। और अपने नीड्स को कुछ हद तक सेटिस्फाई भी किए। वांट्स एंड एस्पिरेंट्स। और जो भी इच्छा थी उन लोग अपने हिसाब से इन्वेंट भी किए। इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल टू ए ग्रेट डील एंड इट लार्जली डिटरमाइन देयर लाइफ स्टाइल। जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा, किसके लिए? मनुष्य के जीवन के लिए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, मैन टू डिटरमाइंस इन्वायरमेंट एंड हैज ए ग्रेट कैपेसिटी टू मॉडिफाई। और दूसरी तरफ जो इंसान है वो भी इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक मॉडिफाई, चेंज कर दिया था अपने ज़रूरतों के लिए। ही कैन क्लियर द फॉरेस्ट। उसने क्या? पूरा फॉरेस्ट, पूरे जंगल ही साफ कर दिया। चेंजेस द कोर्सेस ऑफ द रिवर्स। और रिवर्स, जो नदियाँ हैं, उसमें भी मिट्टी भर दिए, कुछ भर दिए, उन्हें बर्बाद कर दिए। एंड कट द माउंटेन्स स्लाइड टू मेक टेरेस फॉर फार्मिंग। जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, उनको भी साफ कर दिए, बराबर कर दिए अपनी फार्मिंग की ज़रूरतों के लिए। मैन इज सुपीरियर टू द मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो मैन होता है, जो इंसान होता है, सबसे ऊपर आता है हमारे इन्वायरमेंट को बिगाड़ने में। लेटली, बाद में, मैन हैज बीन मिसयूजिंग हिज कैपेबिलिटी एंड हैज बीन डिस्टर्बिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट कॉजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द लार्ज स्केल। बहुत बड़े पैमाने पे जो इंसान है वो नेचर को बर्बाद कर रहा है। इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही है, बैलेंस बिगड़ रहा है। तो हमें क्या करनी चाहिए? इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट कीजिए, आप बचाते हैं कि नहीं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो हमारे पर्यावरण में पॉल्यूशन है, जो गंदगियाँ हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी गंदगियाँ हैं, कैसे होती हैं। ओके। मैन हैज चेंज्ड इन्वायरमेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर हिज ऑन यूज एंड बेनिफिट्स। जो मनुष्य है अपने यूज, अपने प्रयोग और अपने बेनिफिट के लिए क्या क्या चेंज नहीं किया है, बहुत चीज़ चेंज कर दिया है यार। टेक्नोलॉजी भी चेंज कर दिया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल बिगड़ चुका है, बिल्कुल चेंज हो गया है। ही यूज्ड रिसोर्सेज रेकलेसली विच इज टर्न कॉज ग्रेट इम्बैलेंस। कई सारे अपने रिसोर्स बना लिया है जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम हो इम्बैलेंस हो गया है, मतलब सॉरी, इम्बैलेंस हो गया, चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। ही इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विच कॉज डिफोरेस्टेशन। उसने सबसे ज़्यादा क्या किया है? अर्बनाइजेशन कर दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया है, मतलब फैक्ट्रियाँ बढ़ा दी हैं। जब फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी उसमें से पॉल्यूशन निकलेंगे। कोई चीज़ जलेगा तो उसमें से धुआं काफ़ी मात्रा में निकलेगा। कोई कचरा निकलेगा उसे पानी में बहा देंगे। इसकी वजह से क्या होता है? जो पानी है वो भी बेकार होगी, जो हवा है वो भी पॉल्यूट होगी। तो एक ये बहुत बड़े पैमाने पे जो इकोलॉजी है उसमें डिस्टर्ब आ रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। ड्यू टू दिस सेवरल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हैव इमर्ज्ड। जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, किसकी वजह से? जो पॉल्यूशन हो रही है
जो फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन हो रही है या हम कोई चीज़ जलाते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे पोल्यूशन क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एग्जांपल हो गया आपने। गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ इंक्रीज। हाँ, ये मेन बात होगी। जो रिच, जो धनी व्यक्ति होते हैं और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, मतलब दूरियां बढ़ी है। क्यों? ये गरीब है, ये अमीर है, हम अमीर हैं तो कचरा ज़्यादा फैलाएंगे, पॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे। और जो गरीब है वो क्या करता है, वो पॉल्यूशन नहीं करता है। जैसे कि आप खुद समझिए, हम अगर अमीर हैं तो एक पानी का बॉटल लेंगे, पियेंगे और ऐसे ही कहीं भी रोड पे या कहीं भी हम फेंक देंगे। जो गरीब है वो अपने कमाई के लिए, 2 पैसे के लिए वो बोतल को इकट्ठा करेगा और जाकर डस्टबिन में डालेगा या फिर उसको सेल करेगा, बेचेगा, जिससे उसे 2 रुपये मिले, वो अपना रोजी रोटी चलाए। ड्यू टू थॉटलेसली यूज ऑफ मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल्स एंड पेट्रोलियम, ये भी सारे यूज होने लगे हैं। एंड लेवल ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ती जा रही है इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में, विच कॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो क्या हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगी, आप खुद जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ही बढ़ती जा रही है आज के टाइम में। दिस इज आर नेचुरल फ्रीक्वेंटली कॉजिंग ए साइक्लोन, वार्निंग साइक्लोन भी आ रहा है। मैन इस वे एंड लर्न टू सेव एंड नेचर हिज एनवायरमेंटल इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज एक्सटेंट ऑन अर्थ। अगर हमें ज़मीन पे रहना है, पृथ्वी पे रहना है, तो हमें इन्वायरमेंट को बचाना ही होगा किसी भी हद तक। क्योंकि आजकल आप खुद देख रहे हैं अपने आसपास, कितना भी हम कोशिश कर लें पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। सो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर के बारे में समझ में आया नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है।